Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 5th. Okay, ये आपकी बुक RVSC बुक से है, RVSC क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 5th है. ठीक है, इससे पहले कि अगर आपने चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे. ठीक है, जिसमें कि हमने आपको चैप्टर भी पढ़ाया है और उसकी क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी भी कराई है. ठीक है, तो एक चैप्टर के 2 या 3 पार्ट होंगे, तो आप वहाँ चेक कर लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. इसका नाम क्या है फिफ्थ चैप्टर का? द पीकॉक. पीकॉक आप जानते हो किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं. ठीक है, पीकॉक किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं. ये देखिए पिक्चर बनी हुई है ना, ये मोर की पिक्चर है, इसको बोलते हैं पीकॉक. ठीक है, आवर नेशनल बर्ड मतलब ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. ठीक है, मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. तो द पीकॉक आवर नेशनल बर्ड. पीकॉक हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है. ठीक है, तो आज हम इन पक्षियों के बारे में पढ़ने वाले हैं. यहाँ आपको कुछ पक्षी दिए गए हैं, जैसे कि ये, इसका नाम क्या है इस वाले चिड़िया का? इसका नाम है स्पैरो. ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम स्पैरो है. ये क्या है? ये आपको पता है पैरेट है, और ये तो आप जान ही चुके हैं पीकॉक है. ठीक है, तो चलिए यहाँ डिस्कस, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट इज, क्या पूछा गया है? फर्स्ट, नेम द वर्ड इन द अबव पिक्चर. ये जो ऊपर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, ये 3 आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं, स्पैरो, पैरेट और पीकॉक. इनके आपसे नाम पूछे गए हैं कि इनके आप नाम बताइए. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इन सबके क्या करना है? नाम बताने हैं. ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे. तो पहला नाम क्या है? स्पैरो. ठीक है, आपको स्पेलिंग जरूर ये लर्न करनी है. अगर आप स्पेलिंग नहीं लर्न करेंगे तो फिर आप अच्छे से लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में. ठीक है, तो स्पैरो की स्पेलिंग क्या होती है? SPARROW. ठीक है, स्पैरो की स्पेलिंग है. फिर ये क्या है? पैरेट. ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है पैरेट की? चलिए मैं ऊपर लिख दूं, ये थोड़ा नीचे हो गया है. ठीक है, इसका नाम है पैरेट. पैरेट की स्पेलिंग आपको पता होगी, अगर नहीं है तो आप इसकी स्पेलिंग आप लर्न करिए. PARROT, पैरेट. ठीक है, पैरेट किसको बोलते हैं? तोते को. ये क्या है? पीकॉक. अब पीकॉक की स्पेलिंग आपको ऐसे यहाँ पे लिखनी है. पीकॉक की स्पेलिंग क्या होती है? PEACOCK, पीकॉक. ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी स्पेलिंग यहाँ पर, सबकी स्पेलिंग आप यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, इसको भी मैं ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं साइड में भी इनकी स्पेलिंग सबकी लिख देती हूँ. ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से. और फर्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? पैरेट. पैरेट कहते हैं तोते को. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आपका पैरेट है. ठीक है, फिर क्या है? पीकॉक. ठीक है, ये आपके तीनों पक्षियों के नाम हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? व्हेन डू वी ऑफन सी अ पीकॉक. क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का? कि हम मोर को प्रायः कब देखते हैं. क्या मतलब हुआ? व्हेन मतलब कब, डू वी ऑफन मतलब अक्सर या प्रायः, सी मतलब देखना, आप पीकॉक कहते हैं मोर को. तो प्रायः हम मोर को कब देखते हैं? तो कब देखते हैं? रेनी सीजन में मोर हमें दिखाई देता है ना. अक्सर हमें मोर कब दिखाई देता है? रेनी सीजन. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी ऑफन. ठीक है, ऑफन की स्पेलिंग याद करना क्योंकि स्पेलिंग की थोड़ी अलग है. पीकॉक. ठीक है, कब देखते हैं हम इसे? इन रेनी सीजन. ठीक है, रेनी सीजन. पीकॉक को हम कब देखते हैं? अक्सर. पीकॉक को हम अक्सर रेनी सीजन में देखते हैं. वी ऑफन सी अ पीकॉक इन रेनी सीजन. ठीक है, पीकॉक को हम कब देखते हैं? रेनी सीजन में देखते हैं, बारिश के मौसम में देखते हैं.
ठीक है। तो पीकॉक को हम कब देखते हैं, मोर को हम कब देखते हैं, रेनी सीजन में देखते हैं। रेनी मतलब बारिश के सीजन में, ठीक है। रेनी का मतलब क्या है, बारिश के सीजन में, सीजन का मतलब मौसम, ठीक है। तो पीकॉक को हम, मोर को कब देखते हैं अक्सर, हम अक्सर पीकॉक को, मोर को बारिश के मौसम में देखते हैं, ठीक है। वी ऑफन मतलब अक्सर, सी मतलब देखना, आ पीकॉक मतलब मोर को, इन रेनी, रेनी मतलब बारिश के, सीजन कहते हैं मौसम को, ठीक है। तो हम मोर को अक्सर कब देखते हैं, बारिश के मौसम में देखते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछा गया, थर्ड, व्हाट डू यू नो अबाउट अ पीकॉक। पीकॉक के बारे में, मोर के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि आप पीकॉक के बारे में क्या जानते हैं, मोर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, पीकॉक क्या है, पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। सबसे पहले तो आप यही लिखेंगे कि पीकॉक जो है वो एक सुंदर वर्ड होती है ना, सुंदर चिड़िया है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। बर्ड किसको बोलते हैं, चिड़िया को, ठीक है। तो पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल वर्ड। एक तो आप ये सेंटेंस बनाएंगे। दूसरा भी हमने देखा था कि पीकॉक हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। तो आप दूसरा ये लिख देंगे जो ऊपर आपके क्वेश्चन में था, इट इज अवर नेशनल बर्ड, ठीक है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। पहले तो आप ये बता देंगे कि पीकॉक जो है एक खूबसूरत पक्षी है, ठीक है। पीकॉक एक खूबसूरत सा पक्षी है। और फिर दूसरा आप क्या बताएंगे कि पीकॉक और क्या है, इट इज अ नेशनल बर्ड। पीकॉक क्या है, एक राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। तो इस तरह से आप पीकॉक के बारे में बता देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इसकी थोड़ा छोटे हो गए हैं, चलिए मैं आप इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, आप समझ लीजिए इन्हें, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये देखिए, ये आपको पीकॉक दिखाई दे रहा है ना, मोर, कितना सुंदर सा पक्षी है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स आर क्रिएचर्स। वर्ड्स क्या हैं, ये क्रिएचर्स होते हैं। जो पक्षी होते हैं वो क्या हैं, वो क्रिएचर्स होते हैं, प्राणी होते हैं। वर्ड्स कहते हैं पक्षियों को, आर क्रिएचर्स, क्रिएचर्स कहते हैं प्राणियों को, ठीक है। क्रिएचर्स का मतलब क्या होता है, प्राणी। क्रिएचर्स कहते हैं प्राणियों को। दैट हैव फीदर, जिनके पंख होते हैं, ठीक है। ये जो पक्षी हैं वो प्राणी, ऐसे प्राणी होते हैं जिनके क्या होते हैं, फेदर होते हैं, पंख होते हैं। फेदर किसको बोलते हैं, फेदर का मतलब होता है पंख, ठीक है। फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। विंग्स, विंग्स भी कहते हैं पंखों को ही, ठीक है। फेदर्स भी पंखों को बोलते हैं, विंग्स का मतलब भी पंख ही है। एंड बीक, और इनकी बीक होती है। बीक कहते हैं चोंच को। बीक किसको बोलते हैं, चोंच को। BEA के बीक मतलब चोंच होती है। विंग्स, WINGS, विंग्स किसको बोलते हैं, इनके जो पंख होते हैं, पंखों को। और फेदर भी पंख को ही बोलते हैं, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। इनका गर्म खून होता है। दे आर वार्म कहते हैं गर्म को, ठीक है। वार्म कहते हैं गर्म को, और ब्लडेड, ब्लड कहते हैं खून को, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका गर्म खून होता है। क्रिएचर कहते हैं प्राणियों को। ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनका गर्म खून होता है। एंड आर ऑलवेज रेडी टू फ्लाई, और ये हमेशा, ऑलवेज कहते हैं हमेशा, रेडी मतलब तैयार रहते हैं। टू फ्लाई, हमेशा ये उड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। ऑलवेज कहते हैं हमेशा, रेडी मतलब तैयार रहना। टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए, ठीक है। तो जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो ऐसे प्राणी होते हैं जिनके
पंख होते हैं, जिनकी बीक होती है, बीक कहते हैं चोंच को, पंख फीदर कहते हैं पंखों को, और विंग्स भी पंखों को ही कहते हैं। और ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका गर्म खून होता है। बार में आप याद रखेंगे, वार्म का मतलब होता है गर्म, ब्लड कहते हैं खून को, ठीक है। ये ऐसे क्रिएचर होते हैं, ऐसे प्राणी होते हैं जिनका गर्म खून होता है, और ये हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं उड़ने के लिए। टू फ्लाई मतलब उड़ने के लिए। इनटू एक्शन कहते हैं किसी एक्टिविटी के लिए तैयार रहना, ठीक है। हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए। एक्टिविटी का मतलब होता है एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तव में, ठीक है। वास्तव में वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल। चलिए, इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तव में, ठीक है। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तव में। वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल फ्लायर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग कहते हैं जीवित प्राणी जो होते हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं वास्तव में बहुत शक्तिशाली होते हैं। पावरफुल मतलब शक्तिशाली, मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। जो पक्षी होते हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं फ्लाई उड़ने में, ऑफ ऑल लिविंग थिंग सभी तरह के जीवित प्राणियों में पक्षी बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। However, not all birds can fly very high। और जो सभी वर्ड्स होते हैं, सभी पक्षी ज्यादा नहीं उड़ पाते हैं। यहाँ तक कि सभी, नॉट ऑल बर्ड्स मतलब सभी जो पक्षी होते हैं वो बहुत ज्यादा, वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचे, ठीक है। बहुत सारे पक्षी ऐसे नहीं होते हैं जो बहुत ऊंचाई पे उड़ सके, ठीक है। बहुत सारे पक्षी ऐसे भी होते हैं कुछ जो ऊंचे ऊंचे नहीं उड़ सकते हैं। तो हाउएवर नॉट ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई, सभी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते हैं। वेरी हाई मतलब बहुत ऊंचा। एंड पिकॉक इज वन ऑफ देम, और उन्हीं में से पिकॉक भी एक है, ठीक है। आपको पता है कि मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता है, ठीक है। मोर जो होता है, पिकॉक होता है, वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। तो पिकॉक भी उन्हीं में से एक है जो कि ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है। There are more than 2000 species। स्पीसीज बोलते हैं प्रजाति को, ठीक है। स्पीसीज किसको बोलते हैं? प्रजाति को। ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं पक्षियों की, पक्षियों की 2000 प्रजातियां। There are more than 2000 स्पीसीज। मोर देन 2000 का मतलब 2000 से ज्यादा जो पक्षियों की प्रजातियां हैं। इन अवर कंट्री, हमारे देश में। अवर कंट्री मतलब हमारे देश में, ठीक है। हमारे देश में 2000 से ज्यादा जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं। अमॉन्ग दीज द मोस्ट ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड ब्रिलियंटली कलर्ड वन इज द पिकॉक। उन सभी में जो पिकॉक है, मोर है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होना, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, ठीक है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, ठीक है। आकर्षक, अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षक। अमॉन्ग दीज का क्या मतलब होता है? इनमें से, ठीक है। अमॉन्ग दीज का मतलब होता है इनमें से। ये जो वर्ड्स की पक्षियों की 2000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, इनमें से बहुत ज्यादा खूबसूरत, आकर्षक और ब्रिलियंटली कलर्ड का मतलब होता है बहुत अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर जिनके कलर होते हैं, ठीक है। आपको पता है पिकॉक के बहुत अलग अलग कलर होते हैं। पिकॉक के चमकीले रंगों का पिकॉक होता है ना, शानदार कलर इसके होते हैं। तो ब्रिलियंटली कलर, उसका बहुत शानदार कलर होता है। वन इज द पिकॉक, वो कौन है? वो पिकॉक है, वो मोर है, ठीक है। मोर जो होता है, इन सारी प्रजातियों में वर्ड्स की जो पक्षियों के 2000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, उन सभी में जो पिकॉक हमारा है, मोर है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा आकर्षक भी है
और ये बहुत शानदार इसके कलर होते हैं। आपने इसके पंखों को देखा है ना, कितने सुंदर सुंदर इसके कलर होते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो आवर नेशनल बर्ड, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, इट इज आल्सो आवर नेशनल बर्ड, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, इट हैज मैनी कलर्स, इसके बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, पीकॉक के बहुत सारे कलर होते हैं। देखो मोर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इसमें कितने सारे कलर हैं इसके पंखों के, इसकी ये नेक में। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसके कलर होते हैं। दिस चार्मिंग बर्ड, चार्मिंग का मतलब क्या होता है? चार्मिंग का मतलब भी होता है मोहक, आकर्षक। ठीक है, चार्मिंग का मतलब क्या होता है? मोहक या आकर्षक। दिस चार्मिंग बर्ड्स, ये आकर्षक पक्षी, इज अ फैमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री, ये हम पूरे देश में देखा जा सकता है। साइट मतलब देखा जा सकता है। ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री का मतलब है पूरे देश में। ठीक है, ये जो पक्षी है ये पूरे देश में इसे देखा जा सकता है। ये इसे पूरे देश में लोग इसे जानते हैं। फैमिलियर मतलब जानते हैं। साइट ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में लोग इसे जानते हैं और पूरे देश में ये देखने को मिलता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फेजेंट, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये फेजेंट फैमिली से बिलोंग करता है। फेजेंट फैमिली से ये संबंध रखता है। बिलोंग का मतलब क्या होता है? संबंध रखना। ठीक है, तो किससे ये संबंध रखता है? फेजेंट फैमिली से। फेजेंट का मतलब होता है लंबी पूंछ वाले। ठीक है, मोर की लंबी पूंछ होती है ना, तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फेजेंट, ये फेजेंट फैमिली से संबंधित है, जिनकी लंबी लंबी पूंछ होती है जिन पक्षियों की। द फीमेल इज कॉल्ड पीहन, और जो पिकॉक में जो फीमेल पिकॉक होती है, जो मादा मोर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको पीहन बोला जाता है। ठीक है, जो फीमेल मोर होती है, मादा मोर होती है, उसको क्या बोलते हैं? पीहन बोलते हैं। एंड द मेल पिकॉक, और जो मेल पिकॉक होती है उसे क्या बोलते हैं? मेल पिकॉक को क्या, मेल पिकॉक कलेक्टिवली बोथ आर कॉल्ड पीफॉल। ठीक है, इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है? इन दोनों को साथ में पीफॉल बोला जाता है। ठीक है, जो मेल होता है उसको तो पीकॉक बोलते हैं। ठीक है, जो मेल मोर होता है उसको पीकॉक बोलते हैं। जो फीमेल मोर होती है उसको पीहन बोलते हैं। और इन दोनों को साथ में, कलेक्टिवली मतलब साथ में। ठीक है, कलेक्टिवली बोथ का मतलब दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? दोनों को साथ में पीफॉल बोला जाता है। ठीक है, दोनों को साथ में क्या बोलते हैं? पीफॉल बोलते हैं। द इंडिया peafowl lives mainly in the humid areas of the country, इंडिया के अंदर, हमारे देश में जो पीफॉल मतलब जो मोर होते हैं, पीफॉल लिव्स मेनली, ये कहाँ पर रहते हैं? लिव्स मतलब रहते हैं। पीफॉल मतलब, पीफॉल का मतलब अब यह ऊपर देखा है कि फीमेल जो पिकॉक होती है और मेल पिकॉक होता है, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? उन दोनों को मिला के पीफॉल बोला जाता है। ये रहते हैं मेनली मतलब मुख्य रूप से। मेनली का मतलब क्या होता है? मुख्य रूप से। इन द ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है? जो नमी वाले स्थान होते हैं। ठीक है, जो नमी वाले स्थान होते हैं उन जगह पे ये मेनली रहते हैं। एरिया ऑफ कंट्री, देश के, एरिया कहते हैं जगह को, कंट्री मतलब देश। तो हमारे देश के उन जगहों पर पीफॉल पाए जाते हैं, ये वहां पर रहते हैं मुख्य तौर पे जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, जहां पे ह्यूमिड होता है। ठीक है, जहां पर नमी होती है। इट इज फाउंड इन लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म्स, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? फाउंड मतलब इन्हें पाया जाता है। इन लार्ज, लार्ज कहते हैं बड़े बड़े, एग्रीकल्चर कहते हैं कृषि को, खेती को, और फॉर्म्स कहते हैं जो फॉर्म्स भी बोलते हैं, जो कि फॉर्म्स बोलते हैं खेतों को। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का मतलब खेती होती है और फॉर्म्स खेतों को बोलते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं?
इट इज फाउंड, फाउंड मतलब पाए जाते हैं, इन लार्ज बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े एग्रीकल्चर, लार्ज एग्रीकल्चर फॉर्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े खेतों में ये पाए जाते हैं। और कहाँ मिलते हैं? गार्डन्स, और ये बगीचों में भी मिलते हैं, गार्डन्स मिलते हैं, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट, और ये छोटी छोटी झाड़ियों में भी मिलते हैं जहाँ झुरमुट छोटे छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये वहां पर भी मिलते हैं। ग्रोव्स कहते हैं पेड़ पौधों को, या फिर झुरमुट जिसे हम बोल सकते हैं, ग्रोव्स एंड फॉरेस्ट, और ये जंगलों में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? जंगल को, ठीक है, और ये जंगलों में पाए जाते हैं। इट लव्स क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज एंड ग्रेसी स्पेस अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड, लैक्स एंड रिवर्स, ठीक है। तो लव्स मतलब ये पसंद करते हैं, क्लस्टर किसको बोलते हैं? ये झुंड में रहना या समूह में रहना पसंद करते हैं। क्लस्टर कहते हैं समूह को या फिर झुंड को, ऑफ ट्रीज पेड़ों के, ठीक है, ये पेड़ों के झुंड में रहना पसंद करते हैं। एंड ग्रेसी स्पेस, ग्रेसी स्पेस का मतलब क्या होता है? घास के जो मैदान होते हैं, जहाँ पर घास से ढकी हुई जगह होती है, ठीक है, जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, घास से ढकी हुई जगह होती है, वहां पे ये रहना पसंद करते हैं। अलोंग फ्रेश वाटर पॉन्ड, और जहाँ पर मीठे पानी के तालाब होते हैं, मतलब पीने का जो पानी होता है, मीठे पानी के, फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी के जो तालाब होते हैं, या मीठे पानी के तालाब आप कह सकते हैं, जो पानी पीने योग्य होता है। और लेक्स कहते हैं झीलों को, और लेक्स के आसपास रहना पसंद करते हैं जहाँ झीलें होती हैं। एंड रिवर्स, और नदियों के आसपास रहना ये पसंद करते हैं, क्योंकि जहाँ पर रिवर्स होंगे, लेक्स होंगे और पॉन्ड्स होंगे, वहाँ पर पेड़ पौधे भी होंगे, और वहाँ पर ग्रासी स्पेस भी होगा, वहाँ पे घास से ढकी हुई जमीन भी होगी, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ये रहना पसंद करते हैं, ये जो पिकॉक होते हैं, मोर होते हैं। द पिकॉक इज नोन बाय मैनी नेम्स, और जो पिकॉक होते हैं, मोर होते हैं, इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक है। नोन मतलब जानना, बाय मैनी नेम, मैनी नेम मतलब बहुत सारे नामों से, तो पिकॉक को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। द कॉमन संस्कृत नेम फॉर इट इज मयूर, ठीक है, एक जो कॉमन सा साधारण सा जो संस्कृत का नाम है उसे क्या बोलते हैं? मयूर। संस्कृत में मोर को मयूर कहा जाता है, ठीक है, संस्कृत में मोर को क्या कहा जाता है? मयूर। विच मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? विच मीन्स अ किलर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मयूर का मतलब क्या होता है? अ किलर, किलर मतलब मारने वाला, ठीक है, जो कि किसी को मार देता हो उसे किलर बोलते हैं। इट इम्प्लाइज दैट द पिकॉक इज अ किलर ऑफ अ किलर द स्नैक, ठीक है, ये किसको खा जाता है, किसको मार देता है, किसका शिकार करता है? स्नैक का शिकार करता है, ठीक है। पिकॉक जो है वो किसका शिकार करता है? स्नैक का, ठीक है, स्नैक किसको बोलते हैं? सांप का। इट इज इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का क्या मतलब होता है? इट इज इम्प्लाई का मतलब होता है इससे तात्पर्य है, ठीक है, इम्प्लाइज का मतलब है तात्पर्य होना। दैट की द पिकॉक इज अ किलर ऑफ द किलर द स्नैक, कि जो पिकॉक है, मोर है, वो हत्यारे का भी हत्यारा है, जो कि जैसे कि स्नैक है, स्नैक दूसरों की हत्या कर देता है ना, स्नैक दूसरों को खा जाता है, दूसरे जानवरों को, ठीक है, दूसरे जीव जंतुओं के स्नैक खा जाता है, सांप खा जाता है, और सांप को भी मोर खा जाता है, इसलिए मोर को क्या बोलते हैं? हत्यारों का भी हत्यारा, ठीक है। तो सांप दूसरे जीव जंतुओं को खाता है और सांप को भी मोर खा जाता है, तो इस पूरी लाइन का मतलब होता है कि हत्यारों का हत्यारा, ठीक है। तो आप क्या बोले बताएंगे? इससे तात्पर्य है, इम्प्लाइज मतलब तात्पर्य होना। इट इम्प्लाइज दैट द पिकॉक इज अ किलर, पिकॉक एक हत्यारा है, ऑफ द किलर द स्नैक, ठीक है, ये किल कर देता है, मार देता है, स्नैक को मार के खा जाता है, इसलिए हत्यारों का भी हत्यारा है। द पिकॉक इज आल्सो कॉल्ड नीलकंठ, पिकॉक को नीलकंठ भी कहा जाता है,
ठीक है। पीकॉक को नीलकंठ भी कहा जाता है, मोर को नीलकंठ भी कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या है, क्योंकि, ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी गर्दन ब्लू है। ठीक है, ये देखो पीकॉक ऊपर था ना, इसकी गर्दन, ये देखिए इसकी गर्दन ब्लू है ना, डार्क ब्लू कलर की, तो इसलिए इसकी गर्दन डार्क ब्लू कलर की है, इसीलिए इसको नीलकंठ भी कहा जाता है। क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ इट्स ब्लू नेक, क्योंकि इसकी ब्लू नेक है। ठीक है, नेक कहते हैं गर्दन को, ब्लू मतलब नीले, डार्क नीले कलर की। द पीकॉक हैज इरिडेसेंट ब्लू ग्रीन फेदर्स, और जो पीकॉक होता है इसके इरिडेसेंट ब्लू ग्रीन फेदर होते हैं। इरिडेसेंट का मतलब क्या होता है, इरिडेसेंट का मतलब होता है इंद्रधनुष कलर के या फिर अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगों के इसके ब्लू ग्रीन कलर के क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। पंख इसके अलग अलग कलर के होते हैं। इरिडेसेंट का मतलब होता है अलग अलग रंग के या फिर इंद्रधनुष के रंग के। ठीक है, तो इसके पंख कैसे होते हैं, इसके फेदर कैसे होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। इट हैज कलरफुल आई, और इसकी आई कैसी होती हैं, आंखें कैसी होती हैं, वो भी कलरफुल होती हैं। ठीक है, इसकी आंखें भी, मोर की आंखें भी कलरफुल होती हैं। मार्किंग ऑफ ब्लू, गोल्ड, रेड एक्सेट्रा, किस तरह के कलर की होती हैं इसकी आंखें, ब्लू, गोल्डन और रेड कलर की इसकी आंखें होती हैं। ठीक है, इसकी आंखें किस कलर की होती हैं, चमकीली होती हैं, कलरफुल होती हैं, ब्लू, गोल्ड और रेड कलर जैसी होती हैं। ठीक है, these feathers are in great demand as they are widely used in making hand fan, और इसके जो फेदर होते हैं, पंख जो इसके होते हैं, मोर के फेदर्स कहते हैं पंखों को, मोर के पंखों की भारी मात्रा में इनकी मांग होती है। ग्रेट मतलब बहुत ज्यादा, डिमांड कहते हैं मांग को। ठीक है, भारी मात्रा में इनकी मांग होती है, डिमांड होती है। एज दे आर वाइडली यूज, इन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। वाइडली कहते हैं बहुत ज्यादा, यूज्ड कहते हैं इस्तेमाल, इन्हें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इनके पंखों को। इन मेकिंग हैंड फैन, हाथ के पंखों को बनाने के लिए, हैंड फैन बोलते हैं जो हाथ से डुलाने वाले पंखे होते हैं, उन्हें बनाने के लिए इनकी भारी मात्रा में डिमांड होती है, मोर के पंखों की। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं, सम पार्ट मतलब हिस्से। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ हिस्सों में, एंड द वर्ड सम वाइट पीकॉक्स आर फाउंड। ठीक है, देश के कुछ हिस्सों में व्हाइट कलर के भी, या फिर ये कह सकते हैं कि वर्ड मतलब दुनिया के। ठीक है, वर्ड कहते हैं दुनिया के, सम दुनिया के कुछ हिस्सों में या कंट्री के कुछ हिस्सों में कुछ, ठीक है, सम कहते हैं कुछ, व्हाइट पीकॉक भी पाए जाते हैं, सफेद कलर के मोर भी पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में या फिर दुनिया में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर सफेद कलर के भी मोर पाए जाते हैं। आपने पिक्चर में देखा था ना, सफेद कलर का एक मोर था, तो आपने इसमें देखा था ना एक व्हाइट कलर का मोर। देखिए मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखिए ये मोर आपने दिख रहा है ना व्हाइट कलर का। ठीक है, तो कुछ हमारे देश के या फिर दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर सफेद कलर का मोर भी देखने को मिलता है। ठीक है, दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, और ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, इस TOO2 का मतलब होता है भी। ठीक है, TOO2 का मतलब क्या है, भी। ठीक है, लुक मतलब दिखते हैं, लुक का मतलब क्या होता है, दिखना। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। एंड अट्रैक्टिव, और बहुत ज्यादा ये आकर्षक भी लगते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देते हैं जो व्हाइट कलर के मोर होते हैं। द पीकॉक हैज इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, जो पीकॉक होते हैं, मोर होते हैं, ये इंस्पायर्ड करते हैं, प्रेरित करते हैं मैनी पोएट्स सिंस अर्ली डेज टू कंपोजिट ब्यूटीफुल पोइट्री। ये जो पीकॉक होते हैं वो बहुत सारे
पोइट्स कहते हैं जो कवि होते हैं, ठीक है। पोइट्स किसको बोलते हैं? जो कवि होते हैं। ये बहुत सारे कवियों को हमेशा से ही इंस्पायर्ड करते आए हैं, प्रेरित करते आए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कवियों को हमेशा से ही प्रेरित करते आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित करते आए हैं। किस लिए? अर्ली डेज का मतलब क्या होता है? अर्ली डेज का मतलब होता है शुरुआती दिनों से ही, ठीक है। अर्ली डेज का मतलब क्या होता है? शुरू से ही या शुरुआती दिनों से ही। टू कंपोज ब्यूटीफुल पोइट्री, सुंदर सुंदर पोइट्री करने के लिए, सुंदर सुंदर कविताओं को लिखने के लिए, ठीक है। कंपोज का मतलब होता है लिखने के लिए, ठीक है। पोइट्री कहते हैं कविता या फिर शायरी को। तो ये जो सुंदर सुंदर पीकॉक होते हैं, ये हमेशा से ये कवियों को प्रेरित करते आए हैं, इंस्पायर करते आए हैं पोइट्री या कविता लिखने के लिए, पोइट्री करने के लिए या शायरी करने के लिए या कविता को लिखने के लिए। कंपोज का मतलब लिखना होता है, ठीक है। चलिए अब ये आपको एक Here's a poem written on the peacock। यहाँ पर एक पोयम दी गई है जो कि पिकॉक के लिए लिखी गई है, ठीक है। रीड एंड एंजॉय से आप पढ़िए और इसका आनंद लीजिए। द पिकॉक, ठीक है। ये एक पोयम आपको छोटी सी दी गई है पिकॉक के बारे में। द पिकॉक स्टैंड टॉल एंड प्राउड। जो पिकॉक होते हैं, मोर होते हैं, वो बहुत ही प्राउडली, शान से खड़े रहते हैं। प्राउड कहते हैं गर्व को, ठीक है। गर्व से, शान से वो खड़े रहते हैं। हिज ब्लू एंड ग्रीन फेदर। उनके ब्लू कलर के और ग्रीन कलर के, नीले और हरे जो उनके पंख होते हैं, फेदर्स होते हैं। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। वो भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आते हैं, ठीक है। क्राउड्स किसको बोलते हैं? भीड़ को। क्राउड का मतलब होता है भीड़, ठीक है। उनके जो नीले कलर के और ग्रीन कलर के, हरे कलर जो पंख होते हैं, वो भीड़ से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। ही अनरैप्ड मतलब खोलना, ठीक है। हिज विंग्स, वो अपने पंखों को खोलते हैं। फॉर अस, हमारे लिए। ऑफ टू सी, हमें दिखाने के लिए। ही अनरैप्स हिज विंग्स फॉर अस ऑल टू सी। वो अपने पंखों को अनरैप्ड करते हैं। अनरैप का मतलब होता है खोलना, ठीक है। वो अपने पंखों को अनरैप करते हैं, खोलते हैं। विंग्स कहते हैं पंखों को। फॉर अस, हमारे लिए। ऑल टू सी, हमें दिखाने के लिए। द ब्यूटीफुल कलर्स सो ब्राइट एंड फेदरी। उनके जो सुंदर सा कलर होता है, ब्यूटीफुल करते हैं सुंदर, ठीक है। उनका जो सुंदर कलर होता है, ब्राइट कहते हैं चमकीला। उनका सुंदर चमकता हुआ जो कलर होता है, और उनके सॉफ्ट जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, पंख उनके सॉफ्ट पंख होते हैं, ठीक है। फेदरी का मतलब होता है मुलायम पंख। एज वी सिट एंड वेट, हम बैठते हैं। सिट मतलब बैठना, वेट मतलब इंतजार करना। जैसे कि हम बैठते हैं और इंतजार करते हैं। फॉर पिकॉक्स आइज, जो पिकॉक है, मोर है, उसकी आंखों को। टू इल्यूमिनेट, उनकी आंखों को चमकता हुआ देखने के लिए, ठीक है। उनकी आंखों को जगमगाता हुआ देखने के लिए। इल्यूमिनेट कहते हैं चमकता हुआ या फिर जगमगाता हुआ। उनकी आंखों को चमकता या जगमगाता हुआ देखने के लिए हम इंतजार करते हैं। feathers so tall and held high, और उनके लंबे लंबे पैर होते, लंबे लंबे उनके पंख होते हैं। feathers कहते हैं पंखों को, tall मतलब लंबे, और head उनका जो सर होता है, held high ऊंचाई पर होता है, ठीक है। मोर के लंबे लंबे पंख होते हैं और उनका सर जो है वो ऊंचाई पर होता है। What a magnificent bird, कितना शानदार पक्षी है। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ठीक है। What a magnificent bird, ये कितना शानदार पक्षी है। All the other birds cry, ठीक है। और बाकी सभी पक्षी क्राई करते हैं, चिल्लाते हैं। और ये पिकॉक जो है सारे पक्षियों में बहुत ज्यादा शानदार पक्षी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और ये आपकी ग्रॉसरी जो हार्ड वर्ड दी गए हैं, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
Thank you all of you. Thank you for watching.